एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है ये पहले तो लोग शत्रु बन क्यों गए? ठीक है। ऐसा क्या आपकी लाइफ में हो गया कि लोग आपके विरुद्ध खड़े हो गए, लोग आपके शत्रु बन गए? तो और ये आखिर अब आपके लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं? आपके शत्रु आपके विरुद्ध क्या योजना बना रहे हैं, आपके विरुद्ध क्या करना चाहते हैं, क्या है उनका मकसद? तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपको ये फीलिंग क्यों आ रही है कि आपके विरुद्ध कोई योजना हो रही है। अगर ये करंट सिचुएशन आपसे मैच करती है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे हैं, मे बी कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में तभी आपसे रीजनेट कर रही है, तभी ये वीडियो आपके सामने आया है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैच्योरिटी का कार्ड है। ओके, ये तो मोल लिए हुए शत्रु हैं फिर आपके। चलिए, मैच्योरिटी, आपकी करंट सिचुएशन, करेज। ओके, ड्रीम्स, नथिंगनेस, एंड पेशेंस, हियर इज फ्लावरिंग। बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आप हैं अभी। ओके, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये शत्रु जो है ना, मैच्योरिटी का कार्ड है। ये जो शत्रु आपके हैं ये थे नहीं, लेकिन ये बन गए। क्यों बन गए? एक इंसान होता है ना कि किसी की अगर फैमिली में तारीफ होने लग जाए, आप बहुत अच्छे हैं। हर इंसान का अपना दिमाग होता है, हर इंसान का काम करने का अपना तरीका होता है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। आई थिंक इस बात से हर कोई एग्री करेगा। मेरा अपना माइंड है, आप लोगों का अपना माइंड है। मैं किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखती हूँ और उसको हैंडल करने का मेरा जो तरीका है, हो सकता है आप लोगों का ना हो, हाँ हो सकता है आप लोगों का हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा हो। यहाँ पे आपके जो शत्रु हैं ना, वो आपकी मैच्योरिटी से चिढ़ते हैं, क्योंकि खुद तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। उनकी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है, रोते रहो, विक्टिम बनते रहो, सपने देखते रहो, दूसरों को बदनाम करते रहो। अब होता क्या है कि दो एक सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, वही सिचुएशन आप एक ही फैमिली मेम्बर हैं, या आप रियलिटी में पड़ोसी हैं, या कुछ भी ऐसा है, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इतने मैच्योर, आप इतने समझदार कैसे हो सकते हैं, है ना? क्योंकि जो इंसान खुद दिखावा करता है ना, तो उसको सामने वाला हमेशा ऐसा ही लगेगा कि ये दिखावा है। अगर आप प्योर हैं तो आपको यही लगेगा सामने वाला बहुत संत आदमी है। कहते हैं ना, चोर को हर आदमी चोर नज़र आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंसान को ये है कि आप इतनी मेच्योरिटी से चीज़ों को क्यों हैंडल कर लेते हैं, कैसे आप हैंडल कर लेते हैं, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है। ये आपके रास्ते में लाख कांटे बिछाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बिछाते, ये आपके रास्ते में लाख कांटे बिछाते हैं, लेकिन फिर भी आप साहस से इन कांटों का सामना कर लेते हैं। आप साहस से अपनी हर चीज़ में निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जब सपने पूरे होने लगे, आपकी जब कहीं ना कहीं लोगों ने पॉजिटिविटी एक दिखानी शुरू की, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव नज़रिया आने शुरू किया, आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना शुरू किया, इन पर्सन की यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि आपके सपने तो पूरे होने ही नहीं देने हैं। और आपकी लाइफ में अचानक से एक चेंज आया कि नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने बहुत कुछ खोया है ना? आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं। खोने का मतलब कि आपने अपने हर सपने को त्याग दिया। आपने जितनी मैच्योरिटी और करेज दिखाया ना, उतना ही आपने, करेज का मतलब साहस दिखाया, ड्रीम। आपके जो भी सपने थे, आपने जो भी अपनी लाइफ में सोच रखा था, आपने वो सेक्रीफाइस कर दिए। आपकी लाइफ में यहाँ पे जितना आपने सोचा था ना, यहाँ वो आपको कुछ भी नहीं मिला, नथिंगनेस, आपका हर सपना टूट गया।
आपने अपनी जीवन का जो भी उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, खुशी खुशी वो दूसरों पर कुर्बान कर दिया। और यहाँ पे इस पर्सन को ये भी प्रॉब्लम हो गई। इनको इनको ये लगा कि कोई भी अपने सपनों को, क्योंकि खुद तो ये कर नहीं पाए, जैसे मैंने कहा ना कि हर एक की सोच अलग होती है, खुद तो इन्हें अपने लिए सब कुछ चाहिए था, और जब सामने वाला सेक्रीफाइस भी कर रहा है, सामने वाला झुक भी रहा है, तो भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। फिर इनको ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ, इस इंसान के अंदर पेशेंस कैसे है ना, इस इंसान के अंदर इतनी स्थिरता कैसे है, उकसाना। और देखा कि इतना त्याग करने के बाद, इतना सब करने के बाद भी फिर भी फ्लावरिंग की एनर्जी है। वो इंसान ये नहीं समझ पाता, ये आपके अंदर की क्वालिटी है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कहीं से आपने मैन्युपुलेट कर ली। ये आपका बेसिक नेचर है, त्याग करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। लोग आपको कितना ही बुरा भला कहें, लोग आपके बारे में कितना भी नेगेटिव सोचें, लेकिन आपकी ये क्वालिटी है कि आप उनको सही रास्ता दिखाना नहीं छोड़ते, आप उनको सही गलत का ज्ञान देना नहीं छोड़ते। और सामने वाला जो ये पर्सन है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब ये अपने बारे में सोचता है और सोसाइटी से इसको वो चीज़ नहीं मिलती, तो ये कंपैरिजन शुरू करता है। तो इसकी सोच, इसका दिमाग, इसकी मतलब फिर क्या होता है ना, नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है। आपसे कैसे कॉम्पीट किया जाए, आपके हर सपने को यहाँ कैसे लाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे चीज़ें नेगेटिव की जाए, है ना, आपको नेगेटिविटी की तरफ कैसे धकेला जाए, ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं कि नेगेटिविटी की तरफ कैसे धकेला जाए। मतलब आपका सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी इस इंसान को अभी भी योजना बनाने से फुर्सत नहीं है। इसको अच्छे से पता है कि आप आज एक ऐसी स्टेज पे खड़े हो जहाँ से आपको एक नई शुरुआत करनी है आपने अपनी लाइफ में। लेकिन इसको ऐसा लगता है, इस शत्रु को, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस देखी है। क्योंकि वही बात है ना कि खुद ने जो किया है, सामने वाले को वैसा ही समझता है। अब नई योजनाएं क्या बनाई जा रही हैं, क्या किया जा रहा है, क्यों आपकी लाइफ में बाधा डाली जा रही है, ये हम ज़रा एक बार देख लेते हैं। क्या वो आपके विरुद्ध अवेयरनेस, ओके, पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे सिर्फ पहले मैं 3 कार्ड लूँगी। सबसे पहला जो ये इंसान है ना, ये चाहता क्या, ये चाहता है, जैसे करेज का कार्ड है, ड्रीम, नथिंगनेस। हाँ, अब इसको पता चल गया कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अच्छा, इनकी एक और नेचर है, ये सबसे सब कुछ आपके बारे में जान लेते होंगे और फिर कहते होंगे कि ये आपके बारे में जानना ही नहीं चाहते, ये आपके बारे में सुनना ही नहीं चाहते। सब कुछ ये जानना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ पॉलिटिक्स। ये सिर्फ लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं, ये सिर्फ लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, ये सिर्फ लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि आपका सब कुछ फिनिश हो गया। और सच्चाई है भी। आज आप अवेयरनेस का कार्ड है, आप ऊपर से कुछ भी दिखाएं, आज आप कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ में हैं। ये तो यूनिवर्स का है और आपके अपने कार्मिक्स का कलेक्शन है, जो आप हर चीज़ से निकल जाते हैं। आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। जो शत्रु आपके साथ षड्यंत्र भी कर रहा है, कोई उसके बारे में भी आपसे बात करता है, तो आप नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आपकी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं अपने कर्मा को क्यों ख़राब करूं, मैं नेगेटिव क्यों बोलूं। और यहाँ पे उस शत्रु को बहुत परेशानी होती है। उसको वो ये चाहता है कि आप उसके विरुद्ध बोलो, वो ये चाहता है कि आप उसके विरुद्ध जैसा वो कर रहा है, और वो लोगों को ताकि दिखा सके कि आपने उसके साथ गलत किया, वो लोगों को ये चीज़ दिखा सके कि आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो। यानी कि जो वो आपके साथ कर रहा है, वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से आप उसके साथ करो। इसीलिए वो क्या है कि आपके सामने सामने आपको प्रताड़ना देता है।
लोगों को बता के ये करता है कि आप कुछ बोलें, आप कुछ नेगेटिव करें, आपके अंदर कोई तो गुस्सा हो, आप चीज़ों को किसी तरह से बुरा रूप दें, आपका सब कुछ बर्न हो रहा है। उस इंसान की वजह से आप बहुत टूट गए हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन ये इंसान फिर भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता है। पॉलिटिक्स का कार्ड है ये इंसान, और दिखाएगा भी नहीं कभी भी। ये ना यही वाला चेहरा दिखाएगा, सुंदर, हंसता हुआ, पॉजिटिव, लेकिन असली असली में क्या है ये इंसान, आपको कब निगल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ को कब ख़त्म कर देगा पता भी नहीं चलेगा। और लोग यही सोचते हैं इस इंसान के बारे में, क्योंकि एयर का भी कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। एक सेकंड में कुछ, एक सेकंड में कुछ, एक सेकंड में ये दिखा देगा कि इसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं लाइफ में। एक सेकंड में ये दिखा देगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ कॉम्प्रोमाइज़। बहुत जैसे कि सारा संघर्ष ही इन्होंने सहा है, और किसके लिए? आपकी वजह से। ये जो संघर्ष इनकी लाइफ में चल रहा है, ये जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है, सब कुछ आपकी वजह से, जबकि है कंप्लीटली उल्टा। ये इंसान चाहता है कि आप हमेशा रोते रहें, आप हमेशा दुखी रहें, आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव ना हो, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए ये कुछ भी, किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार है। बुरे से बुरा ये आपके बारे में बोल सकता है। देखिए ना, गिल्ट, ये यही चाहता है, ये आपको फिजिकली भी फिनिश करना चाहता है। मेंटली तो कहीं ना कहीं, देखिए अवेयरनेस का कार्ड है, मेंटली तो कर ही दिया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप पहले चीज़ों को हैंडल बहुत अच्छे से कर लेते थे, है ना। जो भी रीज़न था, आपको लगता था छोटी चीज़ें हैं, आपने कर लिया, लेकिन आज आपकी ये कंडीशन कर दी है। आज आपको समझ नहीं आता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करें, आप कौन से रास्ते पे बढ़ें, कौन से लोग सही हैं। आपका दुनिया से विश्वास उठ गया है। आपने अपने बारे में ना शायद इतनी गलत गलत चीज़ें सुन ली हैं इस इंसान से, कि जो आप कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते थे। करना तो बहुत दूर की बात है। इस इंसान ने आपकी ऐसी इमेज बना दी है, इस इंसान ने ऐसा सब कुछ कर दिया है कि आप तो दुनिया के सबसे गंदे इंसान हैं। और जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, मतलब इमेज खराब करना, इस इंसान ने इतनी आपकी इमेज खराब की है कि आप उसको सुधारने में ही लगे रहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते। इस इंसान का एकमात्र उद्देश्य आपको फिनिश करना है। इस इंसान का जो भी ये षड्यंत्र रच रहा है, ये सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी तरह से आपकी लाइफ को ख़त्म किया जाए। आप, जो लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता कि आप एक इंसान भी हैं। इतनी प्रताड़ना आपको दी गई है, क्योंकि गिल्ट देखिए ना, और इस इंसान को तकलीफ़ भी नहीं है, इस इंसान को कोई भी पछतावा भी नहीं है कि किसी, मतलब आपको इंसान मानने से इनकार है। ये इंसान ये नहीं सोचता कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, कितना किसी को दर्द दोगे, अपनी गलतियों का बोझ दूसरे पे कितना डालोगे। शेयरिंग, अपनी अपनी गुनाहों का बोझ दूसरों पे कितना डालोगे। स्लोइंग डाउन, आउटसाइडर, एंड साइलेंस। देखिए अब यूनिवर्स, क्योंकि कहावत है कि बुराई के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। शत्रु चाहे कुछ भी कर ले, एक तो जो आपका बेसिक नेचर है शेयरिंग, है ना, क्योंकि मेच्योरिटी का कार्ड पहले आया था, और उसके बाद करेज का कार्ड था। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये बात ज़रूर बताऊँगी कि जीवन में जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपकी लाइफ में आपकी बेसिक चीज़ें हैं, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपका नेचर शेयरिंग का है, आपका नेचर पॉजिटिव है, आपके नेचर में अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उनको ना छोड़ें। ये जो शत्रु है ना, ये षड्यंत्र कर कर के थक जाएगा, है ना।
आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। जितने ये रास्ते बंद कर रहा है ना, उतने रास्ते आप खोलते जाइए। आप अपने जीवन में जो आपका बेसिक नेचर है शेयरिंग, नेक्स्ट कार्ड इज स्लोइंग डाउन। धीरे 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 आपने जो सोच रखा है ना अपनी लाइफ में, आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है। आपका नेचर शेयरिंग का है तो आप करें, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड ये आपको कह रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी यूनिवर्स जो आपको दे रही है, ये शत्रु नहीं छीन सकता। आप किसी से कुछ भी छीन सकते हो, लेकिन किसी की किस्मत उससे नहीं छीन सकते, किसी के कर्म उससे नहीं छीन सकते। ये शत्रु कितने भी षड्यंत्र कर ले, ये आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, लेकिन गलत इंसान गलत होता है। ये इंसान कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, कितनी भी ये आपके रास्ते में कांटे बोले, आपको क्या करना है? आपके लिए गाइडेंस है, एक तो शेयरिंग, जो आप हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी अपना बेसिक नेचर नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो कर रहा है ना, इसको करने दीजिए, क्योंकि ऊपर ना परमात्मा बैठा है, ऊपर गॉड बैठा है उसके कर्मा का फल देने के लिए। और अपने आप को बंद भी मत कीजिए। जो ये चाहता है ना कि आप बंद होके एक कमरे में बैठ जाएं, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना कर पाएँ, देख रहे हैं ना आउटसाइडर, आप दूर से चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या चाहता है कि आप फिनिश हो जाएं। ये पॉलिटिक्स क्यों करता है? इसकी सिर्फ एक इच्छा है कि आप ख़त्म हो जाएं। आपको वही नहीं करना है, क्योंकि आप शेयरिंग भी हैं, आप स्लोइंग डाउन भी हैं। सिर्फ आपको ये जो आपने कर लिया है ना, ये नहीं करना है, इससे निकलना है। अपने जीवन में शांति लाइए। कोई भी अगर आपको कुछ भी नेगेटिव बता रहा है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि बिल्कुल शांत मन से उसको सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। आपको बहुत जल्दी से रिएक्शन नहीं देने हैं, और मैं तो कहूँगी रिएक्शन देने ही नहीं है। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी उस इंसान के लिए रिप्लाई होगी। जब कोई इंसान हमें गाली देता है ना, और हम उसको पलट के जवाब नहीं देते हैं, और वो और गालियाँ देता है, फिर भी हम उसको पलट के जवाब नहीं देते हैं, तो उसका जो आप उस टाइम पे उसको सोच नहीं सकते कि उसके अंदर क्या बर्न हो रहा होता है। और ना देने का मतलब क्या है कि आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। ऐसा नहीं है आपको गुस्सा नहीं आया, आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन आपने उस टाइम पे क्या किया कि आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी, आपने चीज़ों को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ा है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है और आपको न्याय ना मिले, मिलेगा। लेकिन ये शत्रु जो षड्यंत्र कर रहा है, इसको आप ईश्वर के भरोसे छोड़िए और कहिए, मैं अपने रास्ते खोलती जाऊंगी, मैं अपने रास्ते चलती जाऊंगी, या मैं अपने रास्ते चलता जाऊंगा। हे ईश्वर, जो भी सही गलत है, जिसने भी जो गलत किया है, उसके पाप का उसी को देना। और जब आप इतनी प्योरिटी से अपने भगवान से बात करते हैं, गॉड से बात करते हैं, यूनिवर्स से बात करते हैं, तो बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलता है। आप अपने दरवाजे बंद ना करें, आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक ना करें, आप धीरे धीरे अपने रास्ते पे बढ़ते जाइए। ये शत्रु कितने भी षड्यंत्र कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं ला पाएगा, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाएगा जो आपको हिला सके, जो आपको गिरा सके। हाँ, अभी मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस रीडिंग को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाएंगे, आप अपने विचारों को बदलेंगे। आप इस इंसान को उस नज़र से, अगर वो शत्रु है तो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए उसकी। आपकी लाइफ में वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों आप उसकी बातें सुने? क्यों आप उसके बारे में सोचें? आप ये सोचिए ना कि आपको अपना जीवन कैसे बिताना है, आपको अपनी लाइफ कैसे बितानी है, आपको कैसे खुश रहना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको प्रोग्रेस कैसे करनी है। बाकी सब उस कुछ उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर अपना काम धाम छोड़ के आप उस इंसान पे फोकस करने लग जाएंगे, तो एग्जैक्टली आप उसको उसके षड्यंत्र में कामयाब होने दे रहे हैं। वो यही तो चाहता है।
वो यही चाहता है कि आप रोएं, वो यही चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ के उसकी लाइफ, अपनी लाइफ पे फोकस ना करके उधर फोकस करें, जिससे आप फिनिश हो जाएं। क्योंकि नथिंगनेस का कार्ड वो पहले देख चुका है, आप पहले एक बार फिनिश हो चुके हैं, पहले वो आपको एक बार इसी तरह से फिनिश कर चुका है। अब आपको दोबारा ये काम नहीं करना है अपनी लाइफ में। साइलेंट रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर जर्नल रीडिंग ज़रूर करूँगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, शत्रु से मार नहीं खाना है, उसको मात देनी है। यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। गॉड ब्लेस यू।